जीके जी यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आर्य पार ICT लव इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद है। बिहार के जो कोने कोने से मौजूद है। हर मैटर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ही क्यों अटक के रह जाता है। कहीं न कहीं जब भी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम जाते हैं, देखते रहते हैं कि कोई घुमा फिरा करके जो है एजुकेशन मिनिस्टर पर जो चल जाता है। देखिए इन तमाम बातों को लेकर के आर्य पार की लड़ाई को लेकर क्या कहते हैं ICT इंस्ट्रक्टर वाले। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग का एक सूत्री मांग है कि हम लोग जहाँ काम करते थे सरकारी विद्यालयों में हम लोग को पुनः उसी स्थान पे रखा जाए, सेवा समायोजन किया जाए। ये सूत्री मांग है कि हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोग सरकारी विद्यालयों में काम करते थे और कंप्यूटर की शिक्षा देते थे और प्राइवेट स्कूलों में शुरू से ही 1 क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में गरीब गुरबा दलित महादलित के बच्चे पढ़ते हैं, तो सरकार नहीं चाहती है कि कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था हो। तो वो लोग क्या कर रही है कि संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर को ही कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए पत्र निर्गत किए हैं। हम चाहते हैं उस पत्र को अविलंब वापस लिया जाए और सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए। हम लोग जो काम किए हैं तो हम लोगों को मानदेय भुगतान अतिशीघ्र दिया जाए, क्योंकि होली ऐसा महान पवित्र त्योहार में भी हम लोग को पैसा नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अविलंब हम लोग को पैसा भुगतान किया जाए और सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को अविलंब पत्र निर्गत करके हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए। हाँ, तो बात करते हैं लैब टेक्नीशियन का, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, नाइट गार्ड का। ये पूरा जो है प्रक्रिया इन लोगों से जो है दिखाइएगा। इन लोगों से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगे हैं और क्यों कर रहे हैं, कौन सा नियमावली के तहत में ये सब काम हो रहा है। 2023 में सितंबर में हुआ था। के पाठक सर आए थे गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए सरकारी विद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से संविदा के आधार बहाली हुआ था। हम लोग का बहाली बोला गया था कि 5 साल के लिए बहाली होगा। आप लोग का कार्य अच्छा रहेगा तो और विस्तार किया जाए। और 3 साल का हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिला है कि 3 साल आप लोग काम कीजिए, आप लोग का अच्छा काम रहेगा तो 2 साल और विस्तार किया। उस आधार पर हम लोग गए भाई, अच्छा खासा हम लोग काम कर रहे थे। बाहर में सोचे कि चलो बिहार में रोजगार मिल रहा है, बिहार में हम लोग काम करेंगे, घर में रहेंगे, अपना सब काम भी देखेंगे, ऐसी करेंगे। तो ऐसा पेमेंट तो हम लोग का कम था, काम हम लोग का और जो टीचर है स्कूल में उन लोगों से ज्यादा था। सारे काम हम लोग किए थे, ऑनलाइन काम किए थे। ई शिक्षा कोर्स में सारे बच्चों का एक बच्चों का सारा डेटा चढ़ाए थे, इसलिए कि सब बिहार सरकार डेटा उड़ा दी थी इस शिक्षा कोर्स का। उसके बाद आधार कार्ड बनवा रही है बिहार सरकार। उसके बाद हम लोग टेक्निकल शिक्षा दिए, सक्षमता वाला जो टीचर लोग दिए हैं, नियोजित टीचर पहले से थे, नियोजन वाला वो लोग जो एग्जाम दिए सक्षमता वाला, उस एग्जाम के लिए टीचर लोग को हम लोग ट्रेनिंग दिए कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, ऐसे माउस पकड़ा जाता है। बहुत टीचर शिक्षक ऐसे थे कि नहीं फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ाते थे, यानी कि प्राथमिक जो कंप्यूटर का जो शिक्षा होता है वो सब लोगों को जो है शिक्षित करते थे। जी हाँ, जी हम लोग टेक्निकल शिक्षा सभी लोगों को देते थे, बच्चों को भी देते थे। नहीं, 3 साल हम लोग को काम पे रखा गया था। 16 महीना काम किए, पेमेंट हम लोग का 6 महीना का मिला है, किसी को एक भी पैसा नहीं मिला है। उसके बाद हटाने का आदेश दिसंबर में जारी हो गया है कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा। हटाने का कारण सरकार कह रही है कि आप लोगों के लिए पैसा नहीं है। सरकार से मांग कर रहे हैं, यानी कि आपका जो नियमावली के तहत 3 साल के लिए रखा गया था। जी नियमावली के तहत 3 साल के लिए हम लोग का बहाली हुआ था कि काम अच्छा चलेगा तो आप लोग को आगे विस्तार किया जाएगा। काम हम लोग का एकदम अच्छा चल रहा है, बिना कारण बिना कुछ नोटिस दिए हम लोग बोला जा रहा है कि आप लोग को लिए आवंटन नहीं है, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं। ये बताइए कि हम लोग बिहार में पैसा काहे नहीं है? जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 का जो बजट में है, सबसे बजट तो शिक्षा में जारी हुआ है, सही बात है। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। तो 17,000 करोड़ में तो शिक्षा विभाग में देखिए ना, ये है लेटर 40 करोड़ रुपया हम लोग के लिए जारी हुआ था पेमेंट। बताइए, इसमें इंस्ट्रक्टर लगभग 5,000 है, प्लस नाइट गार्ड है, 1.5 साल का पेमेंट बकाया है। 1.5 साल में हम लोग का 40 करोड़ रुपया में हो जाएगा पेमेंट।
एगो 1.5 साल का बाकी है, एगो इंस्ट्रक्टर का। तो यानी कि कौन सा नियमावली था हम लोग का हाँ? हम लोग का शिक्षा विभाग संविदा पे थे। अमिता पता किस मतलब कि कौन लिया था इंटरव्यू, कौन किस हम लोग का विभाग से इंटरव्यू किया करा गया के एजेंसी के माध्यम से हुआ था, एजेंसी को टेंडर दे था? दिया यानी गया कि था। सब अलग अलग एजेंसी का? जी सबका अलग अलग एजेंसी। बिहार में लगभग 200 एजेंसी है, 200 एजेंसी हर एक जिला में। मतलब कोई एक एजेंसी आप लोग हायर नहीं किया? ना एगो एजेंसी हायर नहीं किया, पूरा बिहार का बहाली था। यानी कि मेन नहीं, थर्ड पार्टी के द्वारा? थर्ड पार्टी का द्वारा किया, थर्ड पार्टी को बोला गया था। थर्ड पार्टी हम लोग को बोला गया कि हम लोग का 5 साल का एग्रीमेंट है, आप लोग काज कीजिए। हम लोग का इंटरव्यू हुआ, कंप्यूटर शिक्षा के अनुसार जो काम होता है उसका इंटरव्यू किया गया, उस आधार पर हम लोग का बहाली हुआ। ठीक है, हम लोग का बहाली हुआ, हम लोग काम किए, पैसा लेट से मिल रहा है ठीक, लेकिन हटाने का कहाँ से नियम है? जब आप हटा रहे हैं ना हमको वेतन दिए, ना कोई कारण बताया कि काहे हटा रहे हैं, पता नहीं। सरकार वेतन भी नहीं मिल पाया? वेतन भी नहीं मिल पाया। सरकार को हम लोग बार बार लगभग आप क्या चाहते हैं? आप बोल भैया जैसे बोले उन्होंने कि एक सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। जी हम लोग का मांग क्या है है कि जिस काम के लिए हम लोग को रखा गया है उसी माध्यम से हम लोग को 5 साल काज किया जाए, नहीं एजेंसी को हटाना है। इसीलिए नहीं करवा रहा 3 साल तक रेगुलर, कि फिर तो उनको नियमों के अनुसार 3 साल बाद हम लोग नहीं मांग करेंगे, छोड़ देंगे भाई। हम लोग के लिए तो नहीं मांग करेंगे, हम लोग 3 साल के लिए बोला गया है, 3 साल बाद हटा दो, हम पूछने भी नहीं जाएंगे कि उसके बाद क्या हटा करेगा? आपका नहीं कहीं एग्जाम दे पाइएगा, एज भी पार कर जाएगा और डिपार्टमेंटल ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम अपना बिजनेस कर लेंगे, दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन 3 साल बोल के रखा गया है। 16 महीना तक ही अच्छा अभी बताइए कोई कि काम करवा के पैसा भी नहीं मिल पाएगा ना पैसा, अभी बताइए कि सरकार 5 साल के लिए चुना जाता है, 2 साल बाद कहा जाए कि सरकार फिर चुना हो, दूसरा सरकार आए, तो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे, तो कहेंगे 5 साल के लिए चुना हुआ है। हम लोग को बताइए, गांव जवार इज्जत समाज सब में बोल दिए कि 5 साल के लिए नौकरी हुआ, 1.5 साल बाद हट गए, सब ऊपर है, क्या हो गया? स्कूल का नहीं जा रहे हैं, क्या बोला जाए उनसे? ना हम लोग का इज्जत गया, धन गया, सामान गया, सब चला गया, मुझे कि कुछ नहीं बचा है। अब बचा है तो एगो लड़ाई बचा है, एगो जीवन बचा है जिसमें साथ चल रहा है। मांग अब जो है, जो किस आधार पे आप मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग मांग इसका मानवता के आधार पे या अपना जो कानूनी क्या है नियमावली के आधार पे? हम लोग मानवता के आधार पे मांग करना चाहते हैं, इस कारण क्योंकि हम लोगों को जो के पाठक के रीजन में जिस टाइम 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव का सरकार बना था और के पाठक अपर मुख्य सचिव थे, तो उस टाइम बजट था शिक्षा मित्र को हम लोग को पेमेंट के लिए, हम लोग को बहाली करने के लिए, लेकिन आज के डेट में वही के पाठक चले गए और वहीं पे तेजस्वी यादव जब 17 महीना का सरकार उनकी खत्म हो गई तो हम लोग के लिए बजट खत्म हो गया। और जब हम लोग अपनी मांग रखे, हम लोग अपनी जो कमाया हुआ वेतन जो मांगे हैं बकाया राशि, वो भी जब वेतन मांगे तब हम लोग को योगेंद्र सिंह द्वारा 6 दिसंबर 2024 को, जिसका पत्रांक 2539 है, जिस उनके मार्फत द्वारा हम लोग को 31 जनवरी 2025 से हटा दिया गया है। तो आप लोग भाई जी कितने हैं? कितने जो है अब सब एक हो गए क्या? ICT लैब अलग है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अलग है, नाइट गार्ड है, सब एक ही में आ गए? ऐसा टोटल मिला करके आप लोग कितने हैं? मैडम, पूरे बिहार में हम लोग तकरीबन यदि ICT लैब इंस्ट्रक्टर नाइट गार्ड की बात करें तो टोटल हम लोग 20 से 22 हजार है टोटल। 20 से 22 हजार है टोटल 20 से 22 हजार के हैं। तो 20 हजार से 22 हजार है, लेकिन तो जनसंख्या नहीं दिख रहा है। अब जितना जो स्ट्रेंथ रहता है उसके अनुसार से भी जो है ना सुनवाई भी होता है। मैडम, इसका रीजन ये है कि जो भी लोग हैं गरीब घर के लोग सब है, और गरीब घर के लोग है, प्लस इतना दिन से काम कर रहे, वेतन सही समय से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसको आने जाने के लिए पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क करके भूखे मर रहे हैं, मैंने तरह तरह का कर्ज लेकर खा करके अपना परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तो पटना आने की तो दूर की बात, 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं हो पा रहा है सही तरीका से, तो कहाँ से भीड़ दिखाई देगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। और हम लोग जाते हैं किसी भी सांसद के पास, विधायक के पास, तो सब पटांग बातचीत बोलते हैं कि हम नया नया योजना ला रहे हैं, उस योजना का फायदा उठाइए। अभी वर्तमान में गए थे एक लीडर के पास, तो बोल रहे क्या हमारी सरकार बनेगी तो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोग का गठबंधन चल रहा है, माने कि नहीं समझ में आ गया है कि ये जो चुनावी लॉलीपॉप चल रहा है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं
कि हम समझ गए आप लोगों का जो मैटर जो है समझ गए कि ये चीज को लेकर के कहीं भी जो है काम करवाते तो सबसे पहले नया फ्रेशर को क्यों करेंगे, जो एक एक्सपीरियंस धारी हैं, जो है सब चीज स्किल उनके पास हो चुका है, उन्हीं पर जो है डिपार्टमेंटल हो या कोई चीज का जो एग्जाम लिया जाए तो उसे डरते नहीं ना है। नहीं डरते हैं मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, इंटरव्यू तक लिया गया। अगर सरकार को कोई तरह का दिक्कत है तो जितना भी टीचर है नियोजित शिक्षक को क्षमता लिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिया जाए। तैयार है, यही बात ऐसा है नहीं तो ये भी तैयार है देने के लिए है, जिस तरीके से आप जो है इनके जो कार्य है, जो ये मतलब कि वर्क का इनके एक्सपीरियंस है, वर्क जो करते हैं उससे रिलेटेड, उससे जो काम करवाए, जो काम करते हैं उससे उनको जो दस्ता इन लोगों को लिया जाए और जो काम पर जो वापस है कितना जो है मतलब कि जो है जालसाज जो है जाली पाल चुके हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जो है इतना जो ललन फलन पार करके जो रखे हुए हैं, सब जो पला हुआ है ये कहीं ना कहीं जाता है, गिरता है, धड़ाम सुकुड़ जाता है तो क्या जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग पे। इतनी सारी जान नहीं, अब ये करके आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठेकेदार कितना भिन्न प्रकार के एजेंसियां को लेकर के, इन तमाम बातों के जिसे इन लोगों ने मतलब कि कहा है, जो पीड़ित है इन लोगों ने कह रहे हैं कि हमको जो है कोई कहते हैं कि 3 साल के लिए हमको रखा जाए, हम आगे रिन्यूअल के बात नहीं कहेंगे, कोई कहते हैं इंटरव्यू को दौरा हुआ है, कोई मानवता के आधार पर भी मांग रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, सरकार क्या सुनती है इन लोगों के बारे में। लेकिन हमसे कोई अगर पूछेगा तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने सारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में फैले हुए हैं, क्या शिक्षा विभाग इतना माफिया स्तर गिर चुका है कि टेंडर एजेंसी के थ्रू सब चलेगा लोग, तो बच्चों का जो मानसिक स्थिति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।